नमस्कार दोस्तों, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल में एक बार फिर आपका स्वागत है। इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन चूँकि आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना के संबंधित जितने भी स्वरूप हैं उस पर काम करता है। उस एनर्जी को चैनलाइज करके किस किस तरीके से हम अपने सदुपयोग में ला सकते हैं उस पर कार्य करता है। उसमें हमने 10 सेगमेंट की बात करी, तन की, मन की, धन की, गुण की, ज्ञान की, विवेक की, बल की, बुद्धि की और चेतना की। चेतना चूँकि अपना आप में सर्वश्रेष्ठ है और चेतना जिसकी जागृत हो जाए वो मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है और यही उद्देश्य मानव जीवन का माना गया है। चेतना की अगर हम बात करें तो चेतना के रूप में हम अमनुमन साधु संतों को, पीर फकीरों को चेतना के स्वरूप के साथ जुड़े देखते हैं, उनके भावों को समझ पाते हैं। एक ऐसी ही एक नारी शक्ति हमारे बीच है जिन्होंने चेतना के स्तर को बड़े नज़दीकी से महसूस किया। उसका एक सिंपल कारण ऐसा है, जो इनका मानना है कि मैं चूँकि उस परिवार से बिलोंग करती हूँ और उस परिवार में वो संस्कार के तौर पर मुझे मिले, वो किस परिवार से बिलोंग करते हैं, वो संस्कार कैसे इनके जीवन में आए और उन्होंने उसका क्या सदुपयोग किया या क्या उन्होंने उसका अनुभव लिया, इन विषयों पर बात करते हैं। हमारे बीच माँ हैं। माँ, पूरा नाम क्या लिखते हैं माँ आप? माँ प्रभा किरण। माँ प्रभा किरण। माँ प्रभा किरण के नाम से आज इनके 2 लाख से ज़्यादा फॉलोवर ऐसा माना जाता है। और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इतने चेतन से चेतन स्वरूप की जो व्यक्तित्व की आत्माएं हैं उनका मुझे साक्षात्कार करने का मौका मिलता है। नमस्कार माँ। नमस्कार। माँ, आप किस परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं? आपका ब्रॉड एंड बॉटम क्या रहा? थोड़ा हमारा बैकग्राउंड तो बहुत लंबा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी जब हिमालय में आए थे, बद्रीनाथ में, तो उनके साथ केरला से हमारा परिवार आया था और उन्होंने वहाँ पे मूर्ति स्थापित करके हमारे परिवार के लोगों को पूजा का भार सौंपा था, जो लगातार चल रहा है। और क्योंकि मुख्य पुजारी जो होता है अविवाहित होता है, तो हमारे पुरखों ने विवाह किया तो उनको भोजन की जिम्मेदारी दी गई। मूर्ति को केवल वही छू सकता है जो अविवाहित हो, जिसका ब्रह्मचारी हो। हाँ। जी। तो ये कितने वर्षों पुरानी परंपराएं हैं? परंपरा ये उसी आदि 5000 वर्ष तो हो ही गए, क्योंकि जो उसमें से चुना जाता है हमारे परिवार में से, जो डिमरी परिवार होता है, नंबूदरी परिवार होता है, उसमें जो जिस बच्चे का जनेऊ होता है, पैदा होते ही जनेऊ बना होता है, हाँ, आज भी होता है। अच्छा। उसको वहाँ के लिए नियुक्त शिक्षा दीक्षा दी जाती है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए। बद्रीनाथ मंदिर से आपका ताल्लुकात है? ये ताल्लुक नहीं, हमारा जिसको कहते हैं जीवनी आधार वही है, आधार ही वही है, परंपरागत रूप से। हाँ। बद्रीनाथ जैसे चेतन स्थानों की परिकल्पनाओं की जब बात करते हैं हम, तो ऐसा महसूस करता है कि वो ऐसा चेतन और इतना शीर्ष स्थान है जहाँ पर उस माँ, उस परमपिता परमेश्वर, उस शिव, उस शक्ति की अनुकंपा को आप महसूस कर सकते हैं। दुनिया वहाँ जाती है, वो तमाम तरह के विषयों पर अपनी अरदास लगाती है और उसके बावजूद वहाँ से कुछ आस पूरी करके आती है। उस स्थान की सेवा का भाव जो है, और वो भी सालों दर सालों, सदियों दर सदियों अगर कोई परिवार करता आ रहा है, तो उसकी चेतना का, उसके संस्कारों की परिकल्पना का आप एहसास कर सकते हैं कि कितनी बड़ी उनकी संकल्पना और परिकल्पना और कितना वो पवित्र और वो शुद्ध आत्मा रही होंगी जिनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी का भार दिया गया है। बात करते हैं इन विषयों पर। माँ, आप बेसिकली जब इस विषय पर आई तो आपने एजुकेशन ली होगी या आप सीधा फिर अध्यात्म से जुड़ी रही, या कुछ इसमें कुछ चेंज रहा? कैसी यात्रा कैसी रही आपकी? क्या था कि उस समय जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय ये अंग्रेजी शिक्षा और इंग्लिश, इसका बड़ा महत्व था। वो बच्चों को इस तरह की शिक्षा दीक्षा देने के लिए सब लोग लालायित रहते थे। तो हमारे को भी उस समय इतना आज उभर के आया है वेदों का महत्व और इनका। उस समय महिलाओं को, हमारे समय में इतना लड़कियों के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो हमें अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया गया। और मेरी शिक्षा दीक्षा आगरा से हुई। आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने MA BEd किया और फिर जर्नलिज्म किया मैंने। अरे वाह। हाँ, तो लगातार शिक्षा दीक्षा तो मेरी वही माध्यम से हुई जो है। तो जर्नलिज्म में आप कुछ पदों को आप सुशोभित कर पाए, या
वो एज ए सिर्फ डिग्री रही? नहीं, मैं दूरदर्शन में फिल्म प्रोड्यूसर बनी और दूरदर्शन में मैंने कई कॉरपोरेट फिल्में बनाई। मेरा डॉक्यूमेंट्रीज और नहीं बायोग्राफीज इनमें स्पेशलाइजेशन था। और स्क्रीन प्ले राइटिंग करती थी मैं। और क्योंकि हिंदी में मैं मास्टर थी, हिंदी अच्छी थी हमारी विरासत से, संस्कृत घर में पढ़ते थे, तो उस वजह से अच्छा था। दोस्तों, नारी शिक्षा को लेकर भांति भांति की विचारधारा रही हैं समय समय पर, और उस परिप्रेक्ष्य में से निकल कर आना और फिर खुद को स्टैब्लिश कर एक मुकाम तक लेकर जाना और दूरदर्शन जैसे एक दिग्गज मीडिया हाउस के साथ जुड़ना नेशनल लेवल पे, ये अपने आप में बड़ी अच्छी और बड़ी सरोकार की बात है। आप फिर ये जब इस शिक्षा और दीक्षा से आप जब निकले, तो ये शिक्षा और दीक्षा के बीच का जो अंतर है, ये कैसे अचानक इसका परिवर्तन? एक्चुअली मुझे मौका मिला डॉक्टर श्याम सिंह ससी के साथ। ये 92-93 की बात है, बहुत छोटी थी मैं। तो उन्होंने मुझे ना आदिवासी क्षेत्रों में रिसर्च के लिए भेजा। तो मेरे को वैकल्पिक सुविधाएं भी दी गई, गाड़ी वगैरह वगैरह। तो वहाँ आदिवासियों के बीच रहने के बाद मैं नेचर के एकदम पास आ गई, और उनके रीति रिवाज और संस्कृति को देखने के बाद, पशु पेड़ पौधे देखने के बाद मेरा मन ही नहीं किया कि मैं ये मैटरलिस्टिक दुनिया में जाऊं। तो मैं वहीं रम गई। उसके बाद मैं ऋषिकेश आ गई, हरिद्वार आ गई। आज कितना कोइंसिडेंस है कि आज आपका साक्षात्कार भी प्रकृति के बीच हो रहा है। नहीं। हाँ। दोस्तों, चेतना जब किसी व्यक्ति की जागृत होती है, तो कहते हैं कि कोई घटना घटित होती है उसके जीवन में, और उसमें अचानक उस घटना के घटित होने से आपके आत्मा में कुछ चेंज आता है, उसी को चेतना या उसको इनलाइटमेंट का प्रोसेस माना जाता है। ऐसा लोगों ने, योगियों ने और सिद्ध पुरुषों ने उसको अलग अलग तरीकों से और प्रक्रियाओं से अडॉप्ट भी किया है, योग से, साधना से, अष्टांग योग से, और तमाम तरह के बहुत सारे तरीके हैं उसको पाने के। लेकिन लोगों ने, जो वैदिक साइंस हमारी कहती है, वो ये कहती है कि लोग गृहस्थ में रह के भी चेतन हुए हैं, और वानप्रस्थ में रह के तो खैर चेतन होना तो खैर स्वाभाविक सी बात है। माँ हमारी, उन्होंने चूंकि प्रकृति की गोद में जिस दिन जाकर वो इनलाइटमेंट को प्रक्रिया को महसूस किया, तो शिक्षा और दीक्षा के बीच का कितना बड़ा अंतर आ गया कि शिक्षित होने के बावजूद भी दीक्षित होने की एक इच्छा जाहिर हुई, या अंदर से एक आत्मा ने एक उम्मीद करी कि भाई शिक्षा तो ठीक है पर दीक्षा भी होनी चाहिए। अब दीक्षित है? हाँ, दीक्षित ही समझ लीजिए। दीक्षित तो हमारे फादर ने ही किया, उन्हीं को गुरु मानती हूँ मैं, क्योंकि पिता मेरे संत बन गए थे बाद में, और उन्होंने दीक्षित किया क्योंकि उनको लगा कि मैं कुछ करूँगी जीवन में, कुछ हटके कुछ करने, समाज के लिए कुछ नया करके दूंगी। एक्चुअली क्या होता था, हम लोग पूजा पाठ तो करते ही थे, और भगवान का ध्यान करना, ये करना सब ईश्वर में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी हम नया निकाल के लोगों को देना चाहते थे, रिसर्च कर रहे थे, और वो पूरा हुआ। वो रिसर्च, दोनों रिसर्च हुआ, स्टूडेंट्स के लिए हुआ, और दूसरा हम लोगों ने रिसर्च किया पानी पे। अच्छा। पानी के महत्व को समझना और पानी पे काम करना मेरे लिए बहुत अभूतपूर्व था। हाँ, बहुत अभूतपूर्व अनुभव था, क्योंकि हम जब हजारों करोड़ों लोग आज भी गंगा के पूजा करते हैं, गंगा पूजन करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, बोलते हैं गंगा में हमारे पापों को धो दिया। तो बहुत साइंटिफिक उसका। फिर मैंने गूगल में भी देखा कि पानी जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है पानी को, ये सबको मिल जाएगा गूगल में। फिर हम लोगों ने चार्ज वाटर, जो क्योंकि गंगा का चार्ज वाटर है, उसमें कुछ मंत्रों द्वारा कैसे उसको चार्ज करके हम उससे मन चाही चीज़ पा सकते हैं। वैसे तो कलश हमारी परंपरा में, संस्कृति में सदियों से चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान में देश के लिए सोच रहे हैं हम, बड़े पैमाने पे सोच रहे हैं, पूरे विश्व के लिए सोच रहे हैं कि विश्व युद्ध की ओर न जाए। जो जगह जगह से, फिलिस्तीन, इजराइल से लेके, बगदाद से लेकर के, ये अभी जो यूक्रेन से लेकर के जो लगातार विभीषिकाएँ देखने को मिल रही हैं हमें, तो उससे युद्ध की विभीषिकाएँ मानव को ख़त्म कर रहा है। ये मानवता का ह्रास हो रहा है, प्रकृति का कितना नुकसान हो रहा है। हम अपनी इस धरती माँ को, जिस धरती को हम धरती में भगवान भी
ललायित थे आने के लिए। और भगवान मनुष्य का रूप धारण करके, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, इस धरती पे आए, इस धरती को निहारने के लिए। इतना सौंदर्य, इतने मौसम, इतनी खूबसूरती, और उस धरती को हिरोशिमा और नागासाकी बना दें हम, ये हमारी मूर्खता है। हम इस धरती को बचाने का अचेतन है, हाँ, हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जीव जंतु पशु पक्षी सब एक दूसरे पे आधारित हैं। तो हम लक्ष्य 84 से हाँ, एक सर्किल है। तू दयालु दीन हो तो दानी हो भिखारी, तू ही है सब। इस सब में हम ही हैं। मैं कभी ये बन के आता हूँ, कभी वो बन के आता हूँ, कभी मैं कुछ बन के आता हूँ, कभी कुछ बन के आता हूँ। मैं ही हूँ, एक आत्म स्वरूप है। तो इन चीज़ों को, सब चीज़ों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इस धरती को, आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, माँ प्रकृति के प्रति समर्पण भाव आप किसी नारी शक्ति का आप देख पा रहे हैं कि जहाँ वो चाहती तो माँ बन के और तमाम तरह के परिवार की जिम्मेवारी को भी पूरा कर सकती थी, तो इन्होंने अपने आप को जगत माता के रूप में प्रयास करा। ऐसा नहीं कि जगत माता को टैग है, जगत माता का मतलब अपना ऑरा इतना यूनिवर्सल करने का प्रयास किया है कि सारे बच्चे, ये जितने भी अचेतन और चेतन जो परिवार हैं या समाज के जो भी हिस्से हैं, चाहे वो देश दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हैं, वो सब मेरे ही बच्चे हैं। तो कितना बड़ा आंचल रहा होगा उस माँ का, उसके पीछे कितनी बड़ी संस्कार की एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिकल्पना रही होंगी, और उसका परिणाम ये रहा कि आज वो उसके कलश पे पहुँचे। तो उन्होंने ये मान लिया कि भाई जल जो है, उस जल को बेस बनाया जाए और उस जल के माध्यम से लोगों को चेतन किया जाए, और उसके माध्यम से उसको मंत्रोच्चारित करके या जो भी उसका वैज्ञानिक या साइंटिफिक जो भी उसका तरीका है, उसके माध्यम से आप लोगों को तक उस बात को पहुंचाए। नहीं, मैं तो ये कहती हूँ, देखो हम लोग ना, हम भारत जो है वो बड़ा यूनिवर्स है। हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सर्वे संतो निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतो निरामया की बात करते हैं। तो जब हम लोग खुश होते हैं, चाइना से बुद्धा, लाफिंग बुद्धा लगाते हैं अपने घर में, मिस्र के पिरामिड लगाते हैं, हम सोचते हैं ये शुभ है। तो हमारा जो कलश है भारतीय संस्कृति से निकला, अद्भुत अद्वितीय, जो हमारी बात को सुनता है, रिएक्ट करता है और वैसा वातावरण बना देता है, अनुकूल वातावरण हमें बना देता है, नेगेटिविटी से दूर करता है हमें। परिवार में, हमारे परिवार में खुशियाँ आती हैं, उस चीज़ को हर घर में, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, जाति का व्यक्ति हो, उसके घर में ये कलश स्थापित हो, मेरी ये है इच्छा है, और मैं कर रही हूँ इस जल के साथ भरा हुआ। हाँ, लगातार काम, ये लगातार। कलश को विशेष उसका धातु का रहेगा या धातु नहीं, वो तांबे का मिलता है, छोटा सा 100-150 में मिल जाता है। और आप चार्ज वाटर या तो सीधा ले आओ गंगा जल से केन भर के, या हमसे चार्ज करवा लो। अच्छा, आप भी कर सकते हैं? हम लोग चार्ज करते हैं पानी को। तो आप इस मासिस को, इसको मासिस में कैसे देंगे? पानी का देखिए, पानी का बहुत, हर धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। चाहे झमझम का पानी लो, चाहे ये अमृत कुंड का पानी लो, किसी का भी पानी लो। पानी जो है ना, हमारी सारी व्याधियों को दूर करता है। इससे बच्चों का पानी हमारे शरीर पानी के लेकर के लोगों के दिलों में फिर एक तरह से जागरूकता फैले लोगों में। पानी जो है वो नष्ट कर होने से बचाएं लोग, और पानी के महत्व को समझें, क्योंकि पानी इस धरती से धीरे धीरे कई किलोमीटर नीचे चल जा रहा है और विलुप्त हो रहा है पानी। हाँ, तो पानी को बहुत ज़रूरी है संरक्षित करना। और पानी कैसे संरक्षित हो, इस विषय में भी जगह जगह लोग सोच रहे हैं, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। पहाड़ों में कैसे वो झरने सूख रहे हैं, जगह जगह झरनों में पानी नहीं है, और जो स्रोत हैं, जल स्रोत हमारे पुराने, वो सूख रहे हैं। तो उनकी तरफ भी इस वजह से ध्यान जाएगा, और हम लोग पानी पे ही काम कर रहे हैं। क्योंकि पानी जो है, आपने देखा होगा कि अकबर और हुमायूं ने भी जल को ऐसे बीमार था अकबर, तो घुमा के पानी पिया हुमायूं ने। तो वो लोग भी मानते हैं इस चीज़ को, सब मानते हैं। हम ऐसी चीज, विष्णु भगवान जब कलश को लेकर के सागर से बाहर आए, तो उन्होंने
पूरे पूरे शत्रु राक्षसों का विनाश कर दिया। और हमारे जो दैवीय संपदा थी, क्योंकि दैवीय संपदा एक्चुअली छोटा सा फर्क है, मैं आपको समझा देती हूँ। जो लोग दैवीय संपदा पे विश्वास करते हैं वो लोग एक संवेदना को लेकर चलते हैं, जिसको कहते हैं मानवीय संवेदना। वो ये हर चीज के बारे में सोचते हैं, वो पेड़ के बारे में सोचेंगे, पशु के बारे में सोचेंगे, पक्षी के बारे में, जो चेतन तत्व है हमारे इर्द गिर्द उसके बारे में सोचेंगे। वो उनको विलुप्त नहीं होने देंगे और ये इस धरती की सुंदरता को बनाए रखेंगे। लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दानवीय असुर प्रवृत्ति के, वो अपने हितों को साधने के लिए ये नहीं सोचते कि मेरी इस हरकत की वजह से इस धरती को, जीव को, पशु पक्षी को कितना नुकसान हो रहा है। तो वो उस चीज़ को रोकना है मैं मुख्य रूप से। दोस्तों, जब आदमी के अनुभव बड़े हो जाएं तो उसका ज्ञान का स्तर भी बढ़ जाता है और गागर में सागर की स्थिति पैदा करने वाली कई बार स्थिति पैदा हो जाती है। हमारे इंटरव्यूज में अक्सर मैं बोलता रहा हूँ। माँ ने जो हमें इस जल के संबंध में जो अपनी रिसर्च की बात करी है कि भाई दुनिया में जल की महत्ता इतनी ज़बरदस्त है, उसमें हम भी कुछ ऐड करना चाहेंगे आज कि कहते पै का प्राणधार और पै का प्रलयकार। भाई प्रलय जो आएगी वो जल से आएगी। तो जब जल से आएगी तो जल की स्थिति को आप अव्यवस्थित ना होने दें, उसको दूषित ना होने दें, उसको जगह को व्यवस्थित करें और उसका मान करें। यही इनकी आविष्कार और यही इनकी खोज है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो भी इनकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, इनके भावों को समझ पा रहे हैं, इन भावनाओं को पहुंचा पा रहे हैं अपने माध्यम से, वो अपने घरों में एटलीस्ट उस कलश के रूप में उस जल को अभिमंत्रित का भाव दे के। अभिमंत्रित कोई पूछे जी अभिमंत्रित क्या है, तो अभिमंत्रित सिंपल एक लाइन होती है कि आप जिस किसी का भी ध्यान करते हो उसका नाम ले लो, वो अभिमंत्रित हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई जादू उसमें डालेंगे तो वो अभिमंत्रित होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिंपल सा भाव वो है, वो सबको पता है। करे ओम सैनो भवतु सैनो भुनो, तो वो भी बोल सकते हैं सह वीर्यम करवावधि तेजा स्नावधि तमस्तु महाविधि सवाई ओम शांति शांति शांति। अपने घर में बहुत ज्यादा चेतन कोई बहुत बड़ी पुण्य आत्माएं हैं तो उनको तो उसका समझ है नहीं। वो सांस तक पहचानता है, वो हमारी बॉडी की जो रेजेस निकल रही हैं, ऊर्जा निकल रहा है, वो भी रिएक्ट कर रही है उस जल को। हम सोच रहे हैं, हमारा ब्रेन जो सोच रहा है वो भी उस जल को रिएक्ट कर रहा है। ये हमने भी कहीं सुना है और पढ़ा है, आपने भी देखा सुना होगा और आप इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं कि पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। हाँ, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। नहीं तो उसमें पूरा लिखा हुआ उन्होंने कि वो जिस जल को किसी दो बर्तनों में जल रखा गया, एक को गाली दी गई तो उसमें अजीब से जब उसको हाँ जब उसको जमाया गया तो वो तलवार तीर ऐसे नुकीले, लेकिन जिसके सामने अच्छी बातें की गई और वो उस जल में फूल और अच्छे मतलब वो भाव जिसके अच्छे दिए गए, उसमें अच्छी चीजें निकल के सामने आई। दोस्तों, ये बड़ी गहन संवेदना का विषय है कि जल को दो रूपों में अगर आप देख लो, उसको जिस भाव से उसको देखोगे उसी भाव से आपका स्वभाव बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आप समझ गए। तो उसमें ऐसा बोलता है, जैसे खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसे पियो पानी वैसे होए बानी। इसीलिए कहता है हर जगह पानी नहीं पीना चाहिए, हर जगह पानी नहीं पीना चाहिए। और पुराने समय में पानी को हल्का सा धरती पे आचमन देकर थोड़ा सा फिर पीने का विधान था। हम ओक भी लगा के पीते थे, हम अगर वैसे भी लोटे से पीते थे तो हल्का सा घेरते थे पानी कि जो भी उसका नेगेटिव पार्ट है या जो भी उसका नेगेटिव और वो शायद नीचे धरती पे ऑब्जर्व हो जाए। कहीं से भी घूम के माताएं आती थी तो बच्चे के पास जाती थी, तो पहले वो माता पे गंगा जल छिड़का जाता था, तब बच्चे के पास आती थी। मतलब इस तरह का हमारा बहुत सारी चीजें हैं इसमें परिविधान है, ये लंबा इतिहास है। इसमें एक चीज आपको जरूर ऐड करना चाहूंगा, जो तांबे, सिर्फ तांबा ही हो सकता है उसमें, कुछ नहीं और भी कोई भी ले लो, तांबे का अच्छा होता है। एक चीज आपको अपने अनुभव से कहना चाहूँगा, और इस जल को सुबह को इसमें क्या होता है, एक तो आधा तो सादा जल डाल दो, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच चार्ज वाटर डाल दो तो पूरा ही चार्ज हो जाता है। और उस चार्ज वाटर को रात को रख करके और दिन भर रख के और दूसरे दिन सुबह सूर्य को चढ़ा दो या किसी पौधे में डाल दो। इसमें एक चीज़ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से द राइट पीपल के माध्यम से मैं एक व्यक्ति की फ्री में पब्लिसिटी करना चाहूँगा। उसका नाम है चक्रधारी। चक्रधारी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो पेशे से सुनार हैं और अलवर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और आप जब नेट पे चक्रधारी को जब आप सर्च करोगे तो उन्होंने धातु विज्ञान पे बहुत बड़ी काम किया है।
तो उन्होंने ये बताया कि तांबा है तो तांबा कौन सा यूज़ करना चाहिए, और धातु के पीतल की बात करी तो वो बहुत सारी चीज़ों की अगर बात करते हैं तो वो ये बताता है कि कौन से धातु से वो ऊर्जाएं आती हैं और किससे नहीं आती है, किसका नुकसान होता है। तो ये विशेष तौर पर आप जरूर अपना मेरी तरफ से आप सबमिशन है कि आप सुझाव है कि आप जब कभी भी किसी लोटे की अगर बात करें या धातु की बात करें तो चक्रधारी जी का नेट पे सर्च कर लीजिएगा और उनके कॉन्टैक्ट नंबर, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप उनसे वो बर्तन मंगा सकते हैं, फिर उस पर पानी डालिएगा, फिर उसके आपको लाभ कई गुना मिलेंगे। हालांकि मैं उनकी कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका रेफरेंस वो इसलिए दिया जाना ताकि इनका जो भाव है जल का, वो और उनका जो भाव है दोनों मिल जाए तो उसकी प्योरिटी कई गुना पावरफुल हो जाए, और वो जो लोग भी उसको इनटेक करें, उसको यूज़ करें, उसका जो अंदर जो संरचनात्मक जो अंगों की जो प्रक्रिया और क्रियाएं हैं उसके अंदर जो भी तब्दीली है वो पॉजिटिव हो और सकारात्मक हो। मेरा एक संदेश है आखिर में जी कि जो भी अभी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो वो एक तरह से उस क्षेत्र का राजा बनता है, जो भी राजा की भावना से वहाँ पे जाता है, जनता की खुशहाली के लिए जाता है, जनता की भलाई के लिए जाता है, तो वो सबसे पहले जैसे नामांकन होता है शांति कलश जरूर स्थापित करें, क्योंकि उससे क्षेत्र में शांति बनी रहेगी तो सृजन होगा, विकास होगा। शांति से ही सब कुछ संभव है। आपका नेतृत्व तभी सफल है जब लोगों में व्यवस्था बनी रहे। ये जो कलश को व्यवस्थित करने की बात है, ये आप सामूहिक तौर पर भी कर सकते हैं या व्यक्तिगत पारिवारिक हो सकता है? पारिवारिक तो चल ही रहे हैं, पारिवारिक तो कर रहे हैं, हम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। हम लोग बड़ा मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे सोच रहे हैं ये कि अमेरिका के लोग कलश मंगाएं, कि वहाँ के लोग जहाँ मतलब अशांति है वहाँ के लोग कलश मंगाएं। तो हम ये चाह रहे हैं कि भारत विश्वगुरु तो बनी रहा है और लोग हमारी चीज़ों पे भरोसा करें और भारत पे भरोसा करें। प्रकृति के पक्ष और विपक्ष की बात हो रही है, प्रभु की चेतना की बात हो रही है, और व्यक्ति के निजी चेतना के स्तर की बात हो रही है, और इसके अलावा प्रकृति को कैसे ठीक किया जा सकता है, उस चेतना को कैसे सदुपयोग किया जा सकता है, ये तमाम तरह के विषयों की हम बात करते रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। और प्रयास भर इतना है कि किसी को भी इस वीडियो के किसी भी शब्द, किसी भाव, किसी भी अनुभव या किसी भी ज्ञान से वो भाव जागृत हो जाए, जिसके भाव के जागृत होने से उसके निजी जीवन में, उसके पारिवारिक या जो संसारिक जो उसका जो जीवन है उसमें कोई ऐसा परिवर्तन आने लग जाए कि वो ऑटोमेटिक इसका फॉलोवर हो जाए। इसलिए हम इसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर बनाने के मूड में नहीं रहते, क्योंकि हम ऐसा मानते इट्स फॉर क्लास और नॉट फॉर मास। मास का जो प्रोजेक्ट है हमारा अलग है, तो इसमें हम क्लास के लोगों को हम इंटरव्यू करते हैं, उनसे बात करते हैं, पर चर्चा करते हैं और उसका अनुभव साझा करके फिर उसके प्रोजेक्ट बनाते हैं। उन प्रोजेक्टों पर आप साझा होइएगा। आप हाल फिलहाल किन किन पदों को सुशोभित कर रहे हैं और भविष्य की क्या योजना है? मैं एक्चुअली क्योंकि लगातार सामाजिक क्षेत्र में हूँ तो जिम्मेदारियाँ बहुत मिली मुझे। जैसे छोटे छोटे है सोशल वेलफेयर बोर्ड के मेंबर बनी, जूरी मेंबर बनी, और मुझे कई कार्यभार भी सौंपे गए, जिम्मेदारियाँ सौंपी गई, नेशनल इंटीग्रिटी के कार्यक्रम दिए गए। अभी कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, जम्मू कश्मीर में भी काम कर रही हूँ। तो इस तरह के बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत सुशोभित किया गया अवार्डों से, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन में। इस इंटरव्यू से पहले एक इंटरव्यू में मैंने किसी शख्सियत से ये पूछा था कि अगर उनका नाम मनमोहन गुप्ता है तो मैंने कहा जी अगर मनमोहन और गुप्ता में से अगर मनमोहन से अगर वो परमपिता परमेश्वर आगे पूछे भी क्या चाहिए और चलें, तो यही सवाल मैं आपसे करूं तो आप क्या कहेंगे? मतलब प्रभु आपसे आके पूछे कि प्रभा हो गया अब चलें, तो इस सवाल के जवाब में आपका क्या कहना? भाई ऐसी क्या इच्छा है जो अभी पूरी होनी बाकी है? देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, उसके बाद ही जाएंगे। नहीं तो जा चुके हैं हम लोग, जो वो सब चीज़ों से उठ करके जिनकी सोच विकसित हो जाती है वो फिजिकली तो जा चुके होते हैं। वो एक मेंटल एक ये रहता है कि हाँ राष्ट्र के लिए कुछ करके जाएं, नई पीढ़ी को कुछ नया
दे के कुछ जो परिवर्तन का विज्ञान सम्मत हो, तर्क संगत हो, ऐसी चीज़ों को लोगों के पास छोड़ें। मैं चाहती हूँ कि लोग ढकोसला, अंधविश्वास और इन चीज़ों से बाहर निकलें, जादू टोना टोटका, ये इन चीज़ों से निकलें। एक्चुअली क्या है, असली जादू है हमारे नेचर, हमारा पानी, हमारे वृक्ष, हमारी हवा, ये है पंचतत्व आज जिसे। के भगवान, कलयुग के भगवान, सूर्य भगवान, इनकी आराधना करें, इनका ध्यान दें और ये बने रहें ताकि आगे वाली पीढ़ी भी खुशहाल रहे। दोस्तों, भगवान की परिकल्पनाओं के रूप में जिस भी व्यक्तित्व ने जब हमें इस बारे में बताया होगा, तो उन्होंने अपना उसको एलोबरेट किया है कि भगवान भय का भूमि, गय का गगन, वय का वायु, आ का अग्नि, नय बहुत का बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंच तत्वों का शरीर, एक आत्मा, फिर परमात्मा। अगर आप उस भगवान रूपी उस प्रकृति के, मैं कविता लिखी है कोरोना के ऊपर, उसमें है ये सारी चीज, मैं आपको साझा करूंगा। तो भगवान बेसिकली क्या है, उस माँ प्रकृति की संतान है। बहुत बढ़िया, आपको बहुत अच्छा कहा। और प्रकृति की संतान होने के नाते जिस जल की ये बात कर रही हैं, उसमें थोड़ा सा अपना अनुभव साझा करूंगा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, जो हमें लगता है कि ये सारी चीजें क्या है, हम समझने का प्रयास करते हैं, तो एक चीज समझ में आई कि अगर आप प्रकृति के खिलाफ यूं ही चलते रहे तो एक समय के बाद प्रलय आएगी और उसमें से कुछ बीज स्वरूप में माँ प्रकृति बचाती है और बाकी सब खत्म कर देती है। नहीं तो दिखाते तो अपने रौद्र रूप, जब अतिक्रमण कर लेते हैं ना हम। मानसिक प्रकृति क्या है, हमारे एक बिंब है, मतलब हमारे मानसिक दिमागों के अंदर जो बिंब बनता है, उसका प्रतिबिंब प्रकृति संतुलन खोती है। हम मनुष्य का दिमाग जब संतुलन खोता है, तब प्रकृति संतुलन खोती है। बहुत से लोग जैसे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खून खराबा, मैटरलिस्टिक, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों में दूसरे को तकलीफ देना, कष्ट देना, षड्यंत्रों में रचते हैं, तो इससे नेचर भी आहत होती है। दोस्तों, विषय बहुत गहरे हैं और बहुत लंबे चर्चा प्रचर्चा वाले हैं। साक्षात्कार को यहीं विराम देने का प्रयास करते हैं कि विषयों के ऊपर आप संबंधित व्यक्ति से डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, हमारे माध्यम से भी मिल सकते हैं, और हमारे जो YouTube चैनल के अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनके माध्यम से भी जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं आप। प्रकृति के मूल, प्रकृति की अगर हम बात करें तो हम अपने शरीर की जो प्रकृति है, हमारी आत्मा की जो प्रकृति है, अगर हम उसको समझ लें और उस पर हम थोड़ा सा विवेक होकर, चेतन होकर थोड़ा सा हम काम करें, तो हमारी आत्मा भी और हमारा शरीर भी हमारे फेवर में काम करने लगता है। नहीं तो हम कितना भी नुकसान कर दें इससे काम करो तो लोभ मोह माया में, नेचर ने एंड ऑफ द रिजल्ट उठा के ऐसी जगह आदमी की व्यवस्था और अवस्था को लाके खड़ा कर देना होता है कि ना वो आदमी धरती पे रहता, ना वो आकाश में रहता, जिसको भूत तत्व बोलते हैं। भूत मतलब बीत गया, तो उसको फिर मानव योनि नहीं मिलती, फिर वो और ज़्यादा परेशानियाँ और तमाम तरह की, जैसे जल को परेशान करेगा, फिर वायु को भी परेशान करेगा, वो पार्टिकल्स बन के चला जाता है, उस पार्टिकल के अंदर रह जाता है, वो पार्टिकल्स में रहकर फिर औरों की डिस्टर्बेंस का कारण बनता है। तो उस तरह की व्यवस्थाओं का बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की बजाय समझने का प्रयास करें कि आपको भगवान ने एक मानव योनि मिली दी है, ये चोला दिया है, इस चोले का सदुपयोग करें और माँ जैसी हमारी जो गरिमा माँ, जो हमारी व्यक्तित्व हैं, उनका अनुकरण करें, उनकी बातों का अंकलन करें और उन पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जल्द ही किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।